देने चाहिए ताकि लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकें और अपनी जो वो नमाज़ें हैं, अपनी इबादत हैं, उनको अच्छे तरीके से उसका अंजाम दे सकें। लेकिन यहाँ पर जो मस्जिद थी, उस मस्जिद को ये कहकर गिरा दिया गया कि ये मस्जिद कब्ज़ा की जगह पे वाक़ है, कब्ज़ा की जगह पर ये मस्जिद तमीर है, तो लिहाज़ा ये कब्ज़ा छुड़वा कर इस को हम मस्जिद को ख़त्म कर दिया। और जब मस्जिद को गिराया गया तो मस्जिद के अंदर कुरान पाक के तमाम तर नुस्खे मौजूद थे, कुरान पाक की बेहरमती भी की गई और मसाजिद की भी बेहरमती की गई और मुसलमानों के जो दिलों पर एक ये काली ज़रब लगाई गई है। नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि अब ये बात मेरी नोट कर लें, अब ये इस चीज़ को लिख लें कि इस हुकूमत का, इस गवर्नमेंट का अब तख्ता उठने वाला है। क्यों? इसकी वजह ये है कि कोई भी जो ज़ुल्म होता है, जबर होता है, सितम होता है, इससे पहले इन्होंने दुकानें गिराईं, घर गिराए, किसानों को रुलाया, इसके बाद जो सरकारी मुलाज़िमीन थे उनको बरतरफ किया गया, स्कूल्स एजुकेशन डिपार्टमेंट को प्राइवेट किया गया, अब अस्पतालों के पीछे हैं। मतलब कि जो भी महकमा था, जो भी लोग रोज़गार कमा रहे थे, जो भी बेचारे किसी जगह पे सेटल थे, उन सबको दर-बदर कर दिया गया। लेकिन अब मसला क्या है? मसला अब अवाम का और गवर्नमेंट का नहीं है। अब मस्जिद को गिराना ये हमारी भी ज़िम्मेदारी है, हमें भी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, हमें आवाज़ उठानी चाहिए क्योंकि ये एक गैर इख़लाक़ी कदम है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। ये एक इंतहाई न घटिया तरीन हरकत है जिसे आप कह सकते हैं कि ये इन्होंने ऐसी हरकत की है कि जिसका अब इनको जवाब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मिलेगा। हम तो मैं और आप तो क्या आवाज़ ही बुलंद कर सकते हैं। लेकिन ये जो मामला हुआ है मस्जिद को गिराकर वहाँ पर पौधे लगा देना और फिर जो पर वहाँ पे मुतल्लिक़ा लोग थे या मस्जिद के इंतज़ामिया थे उन्होंने फिर वो पौधे उखाड़ कर दोबारा फेंक कर वहाँ पर मस्जिद को दोबारा बुनियाद रखकर